बीते वर्ष करीब-करीब 25,000 से अधिक मदरसों का सर्वे कराया गया था और उस सर्वे का आधार 12 बिंदुओं पर रखा गया था। उनमें से एक बिंदु खास रूप से फंडिंग से रिलेटेड था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उनमें से और भी कई सारे थे, जैसे कि कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, सुविधा कैसी है, स्टूडेंट्स कितने हैं और किस ट्रस्ट के अंतर्गत चलता है, बिजली वगैरह की सुविधा क्या है, टॉयलेट वगैरह है कि नहीं, बेंचेज़ हैं कि नहीं। मतलब सुविधाओं से संबंधित था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था कि फंडिंग से रिलेटेड, यानी फंडिंग कहाँ से होती है। बात दरअसल ये है कि कुल 25,000 से अधिक मदरसों के सर्वे के दौरान 8,449 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे और उन 8,449 मदरसों में 4,000 मदरसे फंडिंग का सोर्स बताने में नाकाम रहे थे। यानी उनका फंडिंग का रिकॉर्ड कैसा है, कहाँ से उनको पैसा मिला, कितना पैसा मिला, कहाँ खर्च हुआ, वो तमाम तरह की चीज़ें वो बताने में नाकाम हुए थे। इसी को बुनियाद बना करके एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इसका आधार ये है कि 2023 मई महीने में गोपाल स्वामी नाम के एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत की थी और ये कहा था कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें से 4,000 मदरसे ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी फंडिंग से चल रहे हैं। इसी शिकायत की बुनियाद पर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने राज्य गृह मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जवाब तलब कर लिया था। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और माइनॉरिटी वेलफेयर की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ माइनॉरिटी वेलफेयर के कैबिनेट मंत्री के साथ 1 सितंबर 2023 को एक अहम मीटिंग की और जांच कमेटी बनाने का आदेश दे दिया। मुख्यमंत्री के आदेश पर होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 11 अक्टूबर सन 2023 को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 3 रुकनी कमेटी की तश्कील दी। और उसमें सबसे खास बात यह है कि इस 3 रुकनी कमेटी में एटीएस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मोहित अग्रवाल जो कि अध्यक्ष होंगे और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जे रेभा और साइबर क्राइम के एसपी त्रिवेणी मेंबर के तौर पर शामिल किए गए हैं। और ये जांच कमेटी 4,000 मदरसों की आमदनी का जरिए का पता लगाएगी और ये जांच करेगी कि इस पर जो आरोप लगा है गैर कानूनी फंडिंग का, उसमें कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 25,000 से ज़ायद मदरसों में से लगभग 8,000 से अधिक मदरसे जो पाए गए वो गैर मान्यता प्राप्त। उनमें से 4,000 जो मदरसे हैं जिनके ताल्लुक से ये बात कही जा रही है कि ये गैर कानूनी फंडिंग से चल रहे हैं या कम से कम इन्होंने अपनी फंडिंग का सोर्स ना बता करके अपने आप को मशकूक कर लिया है। इन मदरसों का संबंध इंडो नेपाल से सटे हुए ज़िलों के मदरसे शामिल हैं। उनमें जैसे श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। उनमें 500 से ज़ायद मदरसे सिद्धार्थनगर में, 400 से अधिक बलरामपुर में, 200 लखीमपुर में, बहराइच और श्रावस्ती कुल मिलाकर के 400 के करीब हैं। वहीं महाराजगंज में 60 मदरसे ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से ये कहा जाता है कि ये शक के दायरे में हैं और ये उन 4,000 मदरसों में आते हैं जिन पर आरोप लगा है गैर कानूनी तरीके से फंडिंग का। दोस्तों, आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि मुसलमानों में एक बड़ा तबका ऐसा है जो 2.5% ज़कात देता है और उस ज़कात के पैसे से मदरसे चलते हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग सदक़ात भी देते हैं, यानी सदका देते हैं और उस रकम से भी मदरसे चलते हैं और इस तरीके से मदरसों का निज़ाम चलाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से 4,000 मदरसों पर गाज गिरने वाली है क्योंकि इन्होंने अपनी फंडिंग का सोर्स ना बता करके या कम से कम इन पर आरोप है कि ये नहीं बता पाए हैं, तो एक तरीके से वो जो बात कही जा रही थी और आशंका जताई जा रही थी कि ये जो 12 बिंदुओं पर जांच की बात कही थी, सर्वे की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि सबको इत्मीनान रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये शुरू ही से ही आशंका थी कि मदरसों को फंडिंग पे ला करके घेरा जाएगा और आखिरकार वो आशंका बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है और इसको निशाना बना करके मदरसों को शायद बंद करने की तैयारी की जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से मदरसों को लेकर के प्रोपेगेंडा पूरे देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया गया है और ये प्रोपेगेंडा सत्ता के कानों तक भी पहुंचा था, तो बहरहाल अब इसी प्रोपेगेंडे के सहारे सत्ता मदारिस को निशाना बना रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अब ये जो जांच कमेटी होगी, ये जांच करके रिपोर्ट जब सौंपेगी तो उनमें कितने मदरसों पर गाज गिरेगी और मदरसे वाले इस पूरे मामले से क्या कुछ सबक लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस पूरे इशू पर आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।